नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। यूपी में आज से स्कूल खुल रहे हैं। माध्यमिक स्कूल, इंटर कॉलेज आज से खुल रहे हैं। इस दौरान स्कूलों में पर्याप्त इंतजाम है या नहीं, इसके लिए स्कूलों के निरीक्षण के लिए अधिकारियों की एक टीम भी बना दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के मुताबिक स्कूल केवल सोमवार से शुक्रवार यानी केवल 5 दिनों के लिए ही खुलेंगे। शनिवार और रविवार को स्कूल बंद रहेंगे। प्रदेश भर के स्कूलों के निरीक्षण के लिए 60 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बता दें कि स्कूल 2 पालियों में सुबह 8 से 12 और 12:30 से 4:30 बजे तक चलेंगे। तो अब स्कूल खुल गए हैं, लेकिन कोरोना के खतरे के बीच स्कूलों का संचालन किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि सर पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञ तीसरी लहर को लेकर चेता रहे हैं। ऐसे में उम्मीद ये करेंगे कि स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस के पालन को लेकर पर्याप्त इंतजामात देखने को मिलेंगे। हालांकि जो शिक्षा विभाग है उसकी ओर से पूरी कोशिशें की जा रही हैं, चाक चौबंद तैयारियां की जा रही हैं, बाकायदा अधिकारियों की टीम भी बना दी गई है। लेकिन क्या अधिकारियों की टीम बनाने भर से काम पूरा हो जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है। स्कूलों का संचालन करना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। जी, ये देखिए। चक चक चक। तो स्कूल आज से खुल रहे हैं और स्कूल खुलने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने देखा है दूसरे राज्यों में जब 2 अगस्त से स्कूल खुले थे तो किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी, किस तरह से कोरोना का खतरा बच्चों में मंडरा रहा है, क्योंकि बच्चों के बीच में कोविड गाइडलाइंस का पालन कराना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता नितिन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, सवाल दोहराऊंगा मैं एक बार फिर से कि चुनौती बड़ी है, निपटेंगे कैसे? अधिकारियों की टीम तो निरीक्षण के लिए बना दी गई है, लेकिन केवल निरीक्षण के लिए टीम बना देने भर से काम नहीं होगा। सुदूर गांवों में खासतौर पर जो स्कूल हैं वहां पर कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने में दिक्कतें सामने जरूर आएंगी। बिल्कुल सोहन जी, बिल्कुल आपने सटीक सवाल किया। दिक्कतें तो हैं, दिक्कतें आएंगी भी। और जिस तरीके से कोरोना काल है, सबसे पहले मैं आज एक जो सबसे अच्छी तस्वीर है वो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक स्कूल में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं और क्लास टीचर भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सबसे जो आज बच्चों के लिए एक अच्छी तस्वीर है, ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो बच्चे स्कूल में बैठकर पढ़ रहे हैं और साथ में जो टीचर है वो भी पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पहुंचे हैं। और हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं उन बच्चों का भी क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से जो कोरोना काल में स्कूल खुला है वो एक अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से जो बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं और जो स्कूल के द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं वो गेट पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बच्चों को अंदर भेजा जा रहा है। और हेल्प डेस्क बनाई गई है जहां पर बच्चों को जो कोरोना की प्रोटोकॉल है उनके बारे में बताया जा रहा है। वो सैनिटाइजर और जिस तरीके के जो भी है वो पहले वहाँ पे सैनिटाइज किया जाता है जब स्कूल में बच्चे पहुंचते हैं, और पूरे तरीके से जो है प्रोटोकॉल है उसको समझाया जाता है। जी अच्छा, हाल ही में हमने एक सर्वे दिखाया था जिसमें गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन का वो सर्वे था, जिसमें ज्यादातर अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे थे। अभी स्थिति बिल्कुल कैसी बिल्कुल। है? स्कूलों की देखो मैं स्कूलों आपको में बता जो देता हूँ, छात्रों जो की संख्या है उसके अपेक्षा में क्या कम छात्र पहुंच रहे हैं? 2 पालियों में चल रहे हैं, पहली पाली के मुताबिक जितने छात्रों को पहुंचना चाहिए था उतने छात्र पहुंच रहे हैं, या फिर संख्या में कमी देखने को मिल रही है? जो बच्चे स्कूल पहुंचे हैं उसमें 2 पाली में स्कूल चलने की बात कही गई थी, 8 से 12:30 बजे तक और 12 से फिर 4:30 बजे तक। और बच्चे स्कूल जो पहुंचे हैं पहली पाली में पहुंचे हैं वो बहुत ही कम पहुंचे, क्योंकि एक अभी हमने कुछ दिन पहले आपको एक सर्वे भी दिखाया था जिसमें जो पेरेंट्स एसोसिएशन के जो गूगल द्वारा एक सर्वे किया गया था, जिसमें 90 से ज्यादा % के जो अभिभावक हैं उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से
क्योंकि जिस तरीके से आज 50% स्कूल बच्चों के साथ खुला है, पर उस तरीके से मात्र 10 से 12% ही बच्चे स्कूल पहुंचे। पहले मैं आपको तस्वीरों में भी दिखा देता हूँ हम्म। कि जो हम्म। बच्चे हैं वो काफी कम पहुंच रहे हैं। अब मैं कुछ बच्चों से बात भी करूंगा। मैं एक मिनट, मैं बच्चे हैं मेरे साथ में, उनसे बात कर। हम्म। जैनब जैनब 11 बच्चे पहुंचे हैं, तो 113 है। आपने सुना कि बच्चों से भी सुना कि जी। 113 बच्चे में मात्र 12 13 बच्चे पहुंचे हैं। तो ये हम्म। आप देख सकते हैं, क्योंकि जो हमने आपको पहले भी रिपोर्ट दिखाई थी उसमें साफ यही कहना था पेरेंट्स का, क्योंकि हम्म। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है जो कोरोना की प्रोटोकॉल है उसको कौन मनवाएगा। और सबसे बड़ी बात है, या तो जो अभिभावक है उनका यही कहना था, या तो स्कूल जिम्मेवारी ले या सरकार जिम्मेवारी ले। जी लगातार जो अभिभावक हैं उनकी एक ये भी उनके मन में सवाल है कि स्कूल क्या कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवा पाएंगे, और इसको लेकर के सरकार ने एक अच्छा काम किया है, निरीक्षण के लिए टीम बना दी गई है। जिस स्कूल में आप मौजूद हैं, क्या वहां पर निरीक्षण के लिए कोई टीम अभी सुबह पहुंची है? देखो, मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक कोई ऐसा नहीं है। पहले मैं टीचर से भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो टीचर है उनका क्या कहना है। मैम, मैं आपसे एक मिनट बात करना चाहूंगा, डिस्टर्ब करना चाहूंगा। मैम, आप जैसे आज आप स्कूल पहुंचे हैं, आपसे कितना मतलब। और सर वो काफी दिन के बाद स्कूल्स ओपन हुए हैं तो खुशी तो है ही, क्योंकि इतने समय बाद स्कूल खुले हैं। अदरवाइज तो टीचर्स ऑनलाइन में, हमें भी पता है बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आता, हमें भी ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो अच्छा लग रहा है स्कूल खुले हैं तो। किस तरीके की प्रोटोकॉल अपना रहे हैं? सर वही सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजर है, थर्मल स्कैनिंग की गई है गेट के अंदर आते ही। बाकी सब बच्चों को हाफ हाफ बुलाया गया है। जैसे स्ट्रेंथ ज्यादा है तो गर्ल्स हमने मॉर्निंग देखो, शिफ्ट अगर में। संख्या की बात करें, ये 50% को लेके स्कूल में बच्चे खोला गया था, तो अगर लगभग कितने बच्चे पहुंचे और जो बाकी बच्चे नहीं पहुंचे तो क्या। सर वो धीरे धीरे बच्चे पहुंचेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल फैमिलीज को भी पता है, डर है कि थर्ड वेव जो आएगी वो बच्चों के लिए ज्यादा डेंजरस होगी। तो पेरेंट्स भी अभी थोड़ा संशय में, कंफ्यूजन में है कि वेदर बच्चों को भेजें या ना भेजें। तो अभी कम बच्चे आने शुरू हुए हैं, हो सकता है धीरे धीरे ग्रेजुअली अभी दो तक कोई तीन निरीक्षण के लिए पहुंचा, यहाँ पे निरीक्षण करने की बात कही जा रही है। अभी तो नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे है आज। तो अभी तक तो नहीं, मे बी वो एक दो दिन में, या आज शायद दोपहर के बाद आ जाए। बिल्कुल आपने बिल्कुल टीचर को सुना कि जिस तरीके से जो बात कही जा रही थी कि यहाँ पे जांच के लिए अधिकारी को पहुंचाएगा, वो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। हमने आपको टीचर को सुनवाया, टीचर का साफ कहना है जी कि जी। ऐसा कोई कुछ नहीं है, क्योंकि आज पहला दिन है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि टीचरों का साफ कहना है कि जो बच्चों की संख्या कम है, या तो आज पहला दिन है कि इस वजह से बच्चे नहीं पहुंचे। तो खासकर बात है कि पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं डर भी नजर आ रहा है। हमने आपको बच्चों को भी सुनवाया, टीचर को भी सुनवाया। बाकी मैं आपको और जो जी सर बताइए। नितिन, मैं हेलो। एक चीज आपसे जी समझना चाहूंगा। नितिन, जैसे पहले क्लासेस चलती थी, लगातार बच्चे बड़ी संख्या में पहुंचते थे, अब बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो शिक्षक होते हैं उन्हें भी एडजस्ट करने में दिक्कतें होती हैं, कई तरह की परेशानियां भी आती हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, और अगर आपके साथ में शिक्षक मौजूद हैं तो उनसे भी जरूर ये सवाल पूछेगा कि पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई कितना बदलाव है, क्या कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्या कुछ दिक्कतें उन्हें सामने आ रही हैं, क्योंकि सवाल बच्चों के बिल्कुल भविष्य का बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ टीचर मौजूद हैं, मैं उनसे एक बार दोबारा बात करूंगा। मैम, अगर हम पढ़ाई की बात करें, तो पढ़ाई मैंने तो आपसे जानना चाहेंगे, जो ऑनलाइन पढ़ाई है या जो पढ़ाई आप स्कूल में करा रहे हैं, उसमें कितना फर्क होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन। सर देर इज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये सारे ही थोड़ा पुअर स्टूडेंट हैं, सभी के पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। तो आधे से ज्यादा बच्चे तो किसी किसी के फोन से हेल्प लेके पढ़ रहे थे, या किसी के घर में फोन है तो पेरेंट्स सुबह काम पे चले जाते हैं, वो शाम को आते हैं, तो बच्चे की तो पूरी क्लास मिस हो गई। तो हम जैसे तैसे मैनेज कर रहे थे सर, पर स्कूल में आके थोड़ा प्रॉपर वे में पढ़ाई हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। मैं बच्चे से भी बात करना चाहूंगा। बेटा जरा एक मिनट खड़े हो जाइए। देखो, बस बताइए, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, और अब ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो कितना डिफरेंस लगता है और कौन सी पढ़ाई अच्छी लगती क्लास में स्कूल में आने से सही समझ में आता है। यस। है? तो अब जैसे अगर हम बात करें, जो संख्या की बात करें, क्योंकि स्कूलों को आज 50% के साथ खोला गया है। 50% सुबह की पाली में बच्चे आएंगे, 50% अब उनकी पता है क्या। जैसे अभी आप स्कूल के लिए आए, तो आपके पेरेंट्स ने आपसे क्या कहा। कि मतलब मास्क सेफ्टी अपनी पूरी तरीके से रखना, यही सब। अपने मतलब टीचर के साथ सही रहना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज वगैरह। अब बाकी बच्चे को उनके पेरेंट्स ने पता नहीं दी होगी परमिशन या नहीं। जी सोहन जी।
नितिन, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। दरअसल स्कूल तो खोल दिए हैं लेकिन बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जरूर कहीं ना कहीं जो सिलेबस होगा उस पर भी असर पड़ेगा। आधे बच्चों की पढ़ाई होगी, आधे बच्चे छूट जाएंगे। चाहे भले ही 50% में भी जब 10% या 20% बच्चे स्कूल पहुंचेंगे तो जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्रभावित जरूर होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्कूल के शिक्षक हैं उन्हें दिक्कतें होंगी, जो बच्चे हैं उनका कोर्स भी छूटेगा। तो ये सब जो दिक्कतें हो रही हैं ये कैसे दुरुस्त होंगी, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। और अगर शिक्षक आपके साथ में मौजूद हैं तो उनसे जरूर ये सवाल पूछिएगा। देखो, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है क्योंकि जिस तरीके से पहले जिस तरीके से कोरोना काल आया और उसके बाद में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही थी, तो ऑनलाइन पढ़ाई में भी काफी बच्चों को दिक्कत आ रही थी। मैं आपको बता देता हूँ, जी जी। सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं वो काफी गरीब परिवार से होते हैं और कुछ बच्चों के पास मोबाइल या सेल फोन नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चे तो सक्सेस होते हैं कि जो जिनके पास फोन होता है या अपने बिल्कुल। परिवार में भाई का या अपने माता पिता का लेकर उससे पढ़ाई कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है क्योंकि जिस तरीके से जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो बच्चों के कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रही थी। और अब जिस तरीके से स्कूल खुले हैं और स्कूल खुलने के बाद में जो ऑफलाइन पढ़ाई बच्चे स्कूल पहुंचकर करेंगे, तो सबसे बड़ा अभी तक सवाल यही दिख रहा है। जब आज स्कूल खुलने का पहला दिन है, जब हमने स्कूल में जाके जांच पड़ताल की तो देखा जा रहा है कि काफी कम बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल ये कि आज एक तो पहला दिन है और कुछ जो अभिभावक है, हमने आपको कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें गाजियाबाद में एक गूगल द्वारा एक सर्वे कराया गया था, जिसमें 90% से ज्यादा अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मना कर दिया गया था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि कोरोना काल में जो जिम्मेवारी है, जो प्रोटोकॉल है, उसको अपना मनाने का जो जिम्मेवारी कौन लेगा? या तो सरकार जिम्मेवारी लेगी या स्कूल जिम्मेवारी लेगा। कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं और बच्चे हैं उनके मन में डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि अभिभावक का ये तलक कहना था कि पहले जान जरूरी है और पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है। तो ये परिवार का कहना था। बाकी जब हम आज स्कूल खुला है, जब हम स्कूल में मैंने आपको तस्वीरों में भी दिखाया, जो बच्चे हैं काफी कम स्कूल में पहुंचे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता नितिन जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो यूपी में स्कूल खुल गए हैं, बच्चों के कंधों पर एक बार फिर से बस्ते नजर आ रहे हैं। अब बड़े समय के बाद बच्चे स्कूल के लिए निकले हैं, तो ऐसे में बदलाव बहुत सारे हैं, जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं, क्योंकि कोरोना के साये में पढ़ाई हो रही है और ऐसे में जिम्मेदारियों को निभाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जिम्मेदारियां सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है, जो स्कूल प्रबंधन है वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर के बाकायदा निरीक्षण के लिए टीमें बना दी गई हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। ख़ासतौर पर पेरेंट्स जो घर में रहते हैं वो अपने बच्चों को समझा बुझा कर ही स्कूल भेजेंगे और बाकी सभी चीज़ें उन्हें समझाएंगे ताकि स्कूल में उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, बच्चे स्कूल में मास्क पहने नजर आएंगे और कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा, ये हमारी उम्मीद है। उम्मीद ये भी करेंगे कि इस दौरान किसी भी तरह की दिक्कतें सामने नहीं आएंगी, क्योंकि कोरोना के साये में स्कूलों का संचालन करना किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला। और ऐसे में जब विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर को लेकर चेता रहे हैं, दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम भी लगातार अपने दर्शकों से अपील करते रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, क्योंकि बच्चों के साथ साथ सभी लोगों के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद ज़रूरी है। समय समय पर हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा बेवजह घर से बाहर ना निकलें, अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर चेहरे पर हो। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपने जीवन में ज़रूर अख्तियार करें, क्योंकि हम सब मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतने की। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।